आइए आज की सभा के लिए हम लोग सब लोग तैयार होते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे मेरा महान सर्वशक्तिमान सामर्थ्य दयालु कृपालु परमेश्वर प्रभु यीशु, हम सब आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं। आज का जो संदेश युवाओं के लिए है प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सब के दिल मन को तैयार करें। इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप हम सब की अगुवाई करना, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करना। हमारे दिल मन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सब खुश है, आनंदित है। तो आज का जो संदेश है ना, युवाओं के लिए, हिंदी में युवाओं के लिए, इंग्लिश में यूथ मीटिंग है ना, युवाओं का जो सभा ना, उन लोगों के लिए। और एक ही चीज है, हम सब के लिए ना, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो ना, हर एक लोगों के लिए संदेश है। परंतु ज्यादा करके फोकस जो है ना युवाओं के लिए है ना, आज के समय के दौर पर जो हम लोग जो सीख रहे हैं ना, उन चीजों के लिए। जैसे कि सपोदेशक 12 अध्याय वचन 1 में हम लोग सब लोग जाएंगे ना। सपोदेशक, आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग खोल सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं ना। सपोदेशक जो लेखक कौन है इसका ना, नीति वचन के बाद आपको मिल जाएगा ना, आ सकते हैं वहां पर ना। यहाँ पर सपोदेशक किताब जो लेखक जो है ये सुलेमान है ना। सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद का बेटा ना। तो यहाँ पर वो कहता है, कोई पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख ना। क्या है, एक एक चीज पे हम लोग जाएंगे ना। अपनी जवानी के दिनों में क्या करो? सृजनहार को स्मरण करो ना। ये जो यंग है, हम लोग जो बढ़ रहे हैं और उम्र हमारा बढ़ रहा है और हम लोग देख रहे हैं संसार के लोगों को, मगर यहाँ पर जो कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। जो पूरी दुनिया को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, वो परमेश्वर के बारे में कहता है कि उसको याद करना, उसको स्मरण करना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? पूरी दुनिया को बनाया, आपको और हमको बनाया, और वो आपसे हमसे क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। इसीलिए कहता है अपनी जवानी के दिनों में क्या करो? उसे अपने सृजनहार को स्मरण करो, याद रखो। हाँ आगे। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता ना। क्या कहता है? इससे पहले की विपत्ति, मतलब विपत्ति का मतलब क्या है ना? कुछ समस्या मुसीबत आने से पहले कहता है कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता ना। क्या है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि जवानी से बुढ़ापे तक हमारे जीवन में कई ऐसी विपत्तियां आएंगी, समस्या आएंगी, मगर हमें जानना है कि हमारा सृजनहार कौन है, हमें इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, हमें कौन बनाया ना, हमारे जीवन को कौन बनाया। और हम एक ही चीज जानते हैं कि परमेश्वर ने जो पहला पुरुष पहला स्त्री को परमेश्वर ने जो बनाया, और वो कौन थे ना, आपको पता है? जो परमेश्वर ने पहला पुरुष और पहला स्त्री को बनाया, वो है ना जवान थे, वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे। और जब परमेश्वर ने मिट्टी लिया ना, जब अपने सांस फूका और वो क्या हो गए? जीवित प्राणी हो गए। और परमेश्वर ने उन्हें ना बचपन से नहीं बनाया, मगर है ना यंग थे, जो जवान थे, वो उस समय परमेश्वर ने उनकी रचना की। मगर उनके जीवन में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और उसी समय जब आदम की वाटिका में दोनों रह रहे थे, वहां पर उनके बीच में कौन आया? शैतान आया। कौन आया? शैतान। तो शैतान युवाओं के जीवन में बहुत काम करने के लिए चलो, आज से नहीं है, आज का जनरेशन से नहीं है ना। ये शुरुआत में जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया ना, जिसे हमने वचन को सुना कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करो? स्मरण रखो, उसको याद करना है कि परमेश्वर ने कैसे इस दुनिया को बनाया। मगर इस दुनिया को बनाने के से पहले परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, और उसके बाद में जब आदम और हवा को बनाया, और वो यंग थे, और उस समय उनके बीच में जो कौन आया? सांप के रूप में कौन आया? शैतान आया। और शैतान वो है, आज भी लोगों के जीवन में आता है, आज भी लोगों के मन को भटकाता है, आज भी लोगों के जीवन में बुराइयां लेकर आता है, आज भी लोगों के जीवन में भटकाने के लिए बहुत सारे मार्गों बनाता है। मगर बाइबल हमें क्या सिखाता है कि अपने जवानी के दिनों में ना, अपने परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, सृजनहार को हमेशा अपने जीवन में क्या करो? स्मरण रखो, याद रखो कि परमेश्वर ना हमारे आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए बनाया। मगर इस दुनिया में जब परमेश्वर ने बनाया और उसका
उनके लिए उनके बीच में कौन है? दुश्मन था, शैतान, जो परमेश्वर के खिलाफ है ना, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाला वो व्यक्ति उनके जीवन में आया और क्या हो गया? उन्होंने परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा था? कि इस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। आज भी ना अगर हम और आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते या अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते तो क्या पिता हमारा खुश होता है ना? नहीं होता है ना। उसी तरह परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, उसके द्वारा उनके जीवन में ना परमेश्वर से उनका जीवन क्या हो गया? अलग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जवानी से बुढ़ापे तक का जीवन हमारा क्या है ना? परमेश्वर को स्मरण रखना। परमेश्वर जो हमें सिखाया कि इन जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कई ऐसी विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी, मगर हमें और आपको क्या करना है ना? इन सारी बातों को क्या करना है? स्मरण रखना, याद रखना। और कहता है कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता ना। कई बार हमारा मन नहीं लगेगा संसार की चीजों को ना। लोग कहते हैं संसार की चीजों में लोग है ना आज की तारीख में खो गए और लोग भटके हुए, मगर उनके पास मार्गदर्शन नहीं है। मगर यीशु मसीह आपको क्या मार्गदर्शन दिखाया? यूहन्ना 14:6 में क्या कहा यीशु ने? मैं मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना है ना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मगर अय्यूब का जीवन में जब अय्यूब का किताब में जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय 1 से लेकर अगर आप 10 तक पढ़ोगे आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर मैं सिर्फ 1 और 2 पढ़ रहा हूँ। लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। क्या होता है ना? मनुष्य जो इंसान ना एक स्त्री के द्वारा जो जन्म लिया वो थोड़े दिनों के लिए जो उनके पास क्या है ना? दुख है। वह 2 में कहता है, वह फूल के समान खिलता है फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता है। क्या कहता है ना? फूल के समान वो क्या होता है ना? इंसान के बारे में बात कर रहा है। फूल के समान वो क्या होता है? खिलता है ना, बढ़ता है और बढ़ते हैं ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, छोटा होता है अभी बड़ा होता है, उनके जीवन में परमेश्वर है ना, जब उनके जीवन में परमेश्वर है तो क्या होता है? वो बढ़ते हैं। हमारा क्या होता है? वो थोड़े दिनों का और फिर क्या हो जाता है? खिलता है और फिर तोड़ा जाता है और वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता है ना। एक पेड़ का उदाहरण है ना, जैसे पेड़ एक छाया देता है उनके लिए, उनके पास फल लगते हैं पेड़ में, वैसा एक है ना एक इंसान जो परमेश्वर में बढ़ता है। हाँ, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जब बढ़ते हैं, परमेश्वर ना उनके जीवन में क्या लेकर आता है ना? फल लेकर आता है ना। दुख आएंगे उनके जीवन में, और एक ही चीज है, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिन का है ना, थोड़े समय के लिए उनके पास दुख है, तकलीफ है। वह परमेश्वर जब उनके जीवन में है और वो क्या करता है? उनको फूल लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं, और क्या होता है? पेड़ की तरह वो बढ़ते ना। युवा होने के नाते जब हम परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, उनको स्मरण रखते हैं और उनके पीछे चलते हैं, और वो हमको क्या करता है ना? बढ़ाता है ना। पेड़ की तरह, जैसे एक छोटा पेड़ होता है ना, वो उनको क्या धीरे धीरे बढ़ता है ना, और बढ़ने के बाद में उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। उसी तरह जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार है ना, हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। मगर संगति कैसी होनी चाहिए हमारी ना? इस संसार के जैसा नहीं होना चाहिए ना। संसार के जैसे, संसार में जो लोग बहुत सारे दोस्त है ना, वो उनके जैसा नहीं होना चाहिए ना। रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 में ना, कोई कौन पढ़ेगा? रोमियो का 12, 1, 2 कोई नहीं पढ़ रहा है। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे क्या करता हूँ? विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। हमारा संगति कैसा होना चाहिए ना? संसार के ना हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमको क्या कर रहा हूँ? विनती कर रहा हूँ। और कहता है कि अपने शरीर को कैसा होना चाहिए? जीवित रखना, पवित्र रखना, और क्या है ना? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की कार्यों में जो आप बढ़ रहे हो तो परमेश्वर की पवित्रता को है ना स्मरण करो, और उसके बलिदान को और उसके पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार रहो। और 2 में क्या कहता है?
रोमियो को 12:2 में कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? संसार के जैसा जीवन नहीं होना चाहिए। आपका जीवन संसार से क्यों अलग है? क्यों परमेश्वर ने आपको हमको संसार से अलग किया? क्यों हम इस संसार में खोए हुए थे, भटके हुए थे? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? बदलता जाए। सब एक साथ में कहो, बदलता जाए। बदलता जाए। कैसे बदलेगा? देखो कहता है मतलब जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया ना। परमेश्वर की बातों को स्मरण रखो और उसके पीछे चलने के लिए ना संसार के सदस्य ना बनो। इसीलिए क्यों कहता है कि संगति हमारी कैसी होनी चाहिए, इस संसार में हमारे दोस्त कैसे होना चाहिए? हाँ, आपको पता होना चाहिए। कोई आपकी सहेली है, कोई आपका दोस्त है, तो उसको आप ध्यान रखो ना। अगर वो नशा वाला जीवन जी रहा है, सुन रहे, अगर वो नशा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो मगर वो कर रहा है, मगर आपको क्या करना है? अगर उसके साथ संगति कर रहे हो तो क्या आप सीखोगे नहीं उसके साथ? हाँ, सीखेंगे। मगर आपका बाइबल आपको परमेश्वर क्या सिखाता है ना? कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को क्या करो ना, स्मरण रखो। और क्यों स्मरण रखने के लिए कह रहा है? क्योंकि वो जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो आपको बनाया, हमको बनाया, और हमसे और आपसे वो प्यार करता है। इसीलिए वो कहता है कि अपनी जवानी की दिनों को जो परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर को स्मरण रखो, उसको कभी भूलो मत ना। क्योंकि हमारे दोस्त जो है कई बार हमें पता नहीं है ना, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मगर वो अगर कोई गलत काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, मगर उसके साथ रहते रहते आप भी वैसा जीवन जीना शुरू कर दोगे ना। हमें पता नहीं चलेगा, मगर उसकी तरफ हम संसार क्या है ना, बहुत बड़ा है ना। बाइबल में लिखा है संसार में जो लोग हैं हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है, मगर संसार में जो चुने हुए हैं वो कौन है? थोड़े। कौन है वो थोड़े? थोड़े कौन है? हम और आप हैं। और परमेश्वर के सृजनहार है, जो परमेश्वर ने आपको हमको बनाया, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए कहता है कि हमारी संगति संसार के सदस्य जैसा नहीं हो, संसार के लोगों के जैसा ना हो ना। धीरे धीरे करके क्या होता है, उनका जीवन पाप में बढ़ता जाता है। जैसे अभी है यहाँ पर कोई है, कॉलेज जाता है ना, कॉलेज जाने वाला जिसे है, अभी हमें पता नहीं, जब दोस्त होता है ना, लड़का हो या लड़की हो ना, हमें पता नहीं है, मगर उनके साथ जब आपका दोस्त संगति अच्छा, अगर आपके मित्र जो है, चाहे कॉलेज को हो चाहे स्कूल के हो, मगर आपके दोस्त ना, आपको पता होना चाहिए। अगर वो गलत है तो आपको वहाँ से क्या करना चाहिए ना, उनको टाटा बाय बाय करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं ना, आप उनको नमस्ते बोलो, ठीक है, प्यार करो उनसे। मगर एक चीज़ है, बाइबल हमें कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो, क्योंकि बुरी संगति क्या करता है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है ना। बुरे लोग अच्छे लोगों का जीवन को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। बाइबल हमें सिखाता है ना कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के ना जैसा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। इसीलिए 1 कुरिन्थियों को 15:33 में कहता है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देती है ना। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे ना, मैं बता रहा था, और यहाँ पर लिखा है ना 15:33 में कि बुरी संगति, धोखा ना खाओ। पहले क्या करना है आपको? धोखा नहीं खाना। क्या नहीं खाना? धोखा। संसार में बहुत सारे मित्र मिलेंगे, संसार में बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है ना। परिवार में है ना, आपका परिवार अच्छा है, आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे उम्मीद लगा के रखते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं ना, अपने माता पिता को हम लोग धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, आपको अच्छा पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन ना रात दिन वो काम करते हैं, और करने के बाद में अगर माँ बेटा कोई भी ना, बेटी लड़की हो, अगर वो ना, इसीलिए क्यों वचन में हमें सीखने कहा कि धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जैसे बनने के लिए हम लोग है ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मगर बिगड़ने के लिए ना एक छोटा सा ना, जैसे कि कोई गुटखा खा रहा है ना, अभी आप में से कोई ध्यान दो है ना, गुटखा नहीं खा रहा है, मगर वो क्या बोला, थोड़ा सा ले लेना, थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा क्या करता है ना, इंसान के जीवन को क्या करता है ना, फिर दारू पीना, फिर नशा करना, तम्बाकू है ना, उसके बाद में तम्बाकू में आ जाते हैं, तम्बाकू खाते, फिर क्या क्या गुटखा के बाद में शराब, नशा, संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको ध्यान रखना है ना कि आपका परमेश्वर आपको क्या सिखाता है। इसीलिए नीति वचन का 30:20 में कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान
हो जाएगा। किसकी संगति करना? बुद्धिमान कौन है यहाँ? न? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वचन जब आप स्मरण करते हो, सृष्टिकर्ता को जो अपने जीवन में उसको बना के रखते हो, बसा के रखते हो, वो आपके जीवन में क्या करता है? बुद्धिमान है ना। ये जो लेखक जो है सुलेमान ना, ये सपोदेशक किताब का लेखक जो है सुलेमान है, और परमेश्वर ने इसको बहुत सारी बुद्धि दी है। इसीलिए वो कहता है नीति वचन का 30:20 में कि बुद्धिमानों की संगति कर तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी क्या होगा? नाश हो जाएगा। अगर मूर्ख लोगों के साथ में आप हमारा जीवन है तो क्या होगा? वो जीवन अच्छा होगा? बाइबल हमें सिखाता है ना, क्या कहता है कि बुद्धिमानों की संगति करना। किसके साथ संगति करना? एक साथ में कहो, किसके साथ में? खाली इसको अकेला बुद्धिमान है? हाँ, हर एक लोग है ना, एक साथ में कहो, किसके साथ संगति करना है? बुद्धिमान। ना कि मूर्खों के साथ ना, हमारा चुनाव हमें लेना पड़ेगा ना। मगर हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते ना, माता पिता को हम लोग धोखा दे सकते ना। हम लोग झूठ बोल के ना, माँ बाप को झूठ बोल के हम लोग बंग मार देते। कभी वो बंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, छुट्टी मारते और दोस्त लोग के साथ में चले जाते। मगर आप ध्यान दो, आपका परमेश्वर वो जीवित है, वो आपको, वो हर जगह है ना। हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे झूठ नहीं बोल सकते, मगर ना हम संसार के लोगों से हम लोग झूठ बोल सकते हैं। और परमेश्वर ना बोलते हैं वो आईने की तरह साफ है। तो आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए ना? साफ होना चाहिए। इसीलिए हमारा संगति भजन संहिता कोई पढ़ेगा, पहला अध्याय वचन 1, 2, 3 पढ़ेगा कोई? पढ़ो हाँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, आगे। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। किसके मार्ग पे खड़ा होता है? ना तो पापियों के मार्ग पे खड़ा रहता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, किसके मंडली में? जो मजाक मस्ती करने वाले लोगों के मंडली में भी नहीं बैठता है। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किससे प्रसन्न होता है? हाँ, यहोवा कौन है? परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हो, सीखते हो, उनसे क्या है? हाँ, प्रसन्न होता है। हाँ, और आगे। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। किस पे ध्यान रखना चाहिए हम लोग को ना? आप परमेश्वर की बेटियां हैं, बेटे हैं, तो हमें किसके ऊपर फोकस रखना चाहिए? संसार पर कि परमेश्वर के वचन पर ना? क्या कहता है, क्या लिखा है, वापस पढ़िए। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करना है उनको ना? उस पर ध्यान रखना, ताकि तुम्हारा जीवन क्या ना हो? संसार में भटक न जाए ना। तुम्हारा जीवन कैसे ना हो? नाश ना हो जाए ना। परमेश्वर के जैसा बनने के लिए ना, परमेश्वर का वचन को क्या करना ना, व्यवस्था की पुस्तक को क्या करना, अपने मन से क्या करो, उसको निकलने मत दो ना, उसको दिन रात उस पर ध्यान रखो। और आगे क्या कहता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। ध्यान देना ना, वो एक पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर ना। बहती हुई नाली के किनारे अगर वो पेड़ लगा हुआ रहेगा तो पेड़ क्या कभी सूखेगा? क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि उस बहती हुई नाली के किनारे वो पेड़ है, और उसके जड़ों में क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। इसके लिए वो पेड़ क्या उदाहरण दिया जा रहा है ना? कैसा? देखो उसमें क्या होता है, और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में क्या करता है? वो फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कभी है ना, वो हर समय, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो ना, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हर मौसम में, हर ऋतु में वो क्या करता है? हाँ, फलता है, फूलता है। हाँ, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, क्या बात है ना। अगर हम उसके जैसा ना, पेड़ का जैसा जीवन आपका हमारा रहेगा तो हमेशा क्या होगा? वो फलेगा, फूलेगा, और उसमें कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी बाधा नहीं आती है ना। संसार में क्या कहता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो जवानों को ना संसार में जो बुराई की तरफ लेके जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या चीजें है ना? ज्यादा करके मोबाइल हो गया ना। मोबाइल है, किसको फोन करो कुछ भी बोल दो ना, रहेगा कल्याण में, बोलेगा बोरोली में। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं ना। शैतान लोगों के जीवन में है ना बहुत गलत चीजें लेकर आया। मगर आपका पास मोबाइल है, मोबाइल तो देखो अच्छे काम के लिए भी है, मगर शैतान क्या करता है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डालता है, और उसके चीजें के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंसान अपने हिसाब से यूज करता है। मगर हमें पता है
कि गलत है तो हमें क्या करना है, सावधान रहना उन चीज़ों से। क्यों कहता है कि सपोजिशन में कैसे, जैसे हमने पढ़ा कि अपनी जवानी के दिनों में क्या करो, सृजनहार को स्मरण रखो, उसको भूलो मत ना, उसे भूलो मत। और पौलुस जो है, तीमुथियुस का किताब जो पढ़ते हैं हम लोग, जो पौलुस अपने तीमुथियुस पता है पौलुस का बहुत ही एक नजदीकी ना उसका बेटा जैसा था। मतलब उसने पौलुस ने तीमुथियुस को ना अच्छे से सिखाया, अच्छे से उसे बताया। मगर आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस का 2:22 में कहता है, अपनी अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, अपनी जवानी की अभिलाषाओं में क्या करना है, भागना है। क्या करना है, सब ध्यान दो इधर, क्या करना है, कहाँ भागना है, मैदान में, ट्रेन में पकड़, बस में भागना है। ध्यान दो क्या लिखा है, अपनी जवानी की अभिलाषा से क्या करो, भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का जो नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक जवान इंसान को ना पीछे, किसके पीछे भागना चाहिए, संसार की तरफ, संसार की अभिलाषाओं की तरफ या संसार की चीजों की तरफ। मगर यहाँ पर पौलुस जो अपने तीमुथियुस को सिखाता है कि अपनी जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भाग, और जो शुद्ध मन है ना, उस मन में क्या कर, प्रभु का नाम ले, यीशु का नाम ले, और क्या करना है ना, उसने कहा उसके साथ धर्म का और विश्वास का और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इन बातों के पीछे चलना है। संसार में बहुत सारी चीजें, मगर आपके पास बाइबल से ना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक भरा हुआ है। आपको क्या करना है ना, मनन करना, सीखना है ना। अब जब आप सीखोगे तो रियली आपके जीवन में वो कार्य करेगा। क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं सिमसोन का जीवन को ना, सिमसोन को, न्यायियों को किताब जब पढ़ते हो, सिमसोन को परमेश्वर ने बहुत सामर्थ दिया। कहाँ पर सामर्थ था उसका, बालों में, है ना। परमेश्वर ने इतना ताकत दिया था, फलस्तीनियों को मार गिराता था वो, है ना, और उसके पास कोई भी ठहर नहीं पाता था, इतना उसके पास ताकत था, इतना उसके पास सामर्थ था। मगर उसने क्या किया, गलती क्या किया, है ना, एक स्त्री के पीछे गया, और स्त्री ने क्या किया ना, उसका नाम क्या था, इसको मालूम है, दलीला, हाँ? एक पापी स्त्री है ना, उसके पीछे गया और उसके साथ में क्या किया उसने ना, परमेश्वर की जो सामर्थ पाया था, उन चीजों को क्या किया, वो खो दिया, उन चीजों को खो दिया। आप ध्यान दो ना, परमेश्वर का सामर्थ जब लोगों के पास होता है, मगर संसार में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे पाप है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके जीवन में ना, लड़के के जीवन में लड़की आ सकती है, लड़की के जीवन में लड़का आ सकता है। और उन चीजों को आपको स्मरण रखना है कि परमेश्वर का पवित्र वचन जब कहता है कि परमेश्वर का वचन जब कहता है, पौलुस ने जैसे कहा कि अपनी जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भाग ना। यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए था, सिमसोन को ना, उन चीजों से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि उसके पास जीवित परमेश्वर था। कौन था, जीवित परमेश्वर। और जीवित परमेश्वर के साथ रहकर उसने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे उसके पास शक्तियाँ थी, बहुत सारे उसने विजयी है ना, जीता बहुत सारी लड़ाई को। मगर एक स्त्री के द्वारा ना, एक पाप के द्वारा उसके जीवन को क्या किया उसने ना, हाँ, खो दिया। यहाँ तक कि जब उसको उसकी शक्तियों को ना, बाल में जो सामर्थ था उसके बाल को काट दिया, तब ना फलस्तीनियों ने क्या किया, उसको पकड़ के बंदी बनाया, है ना, उसको चक्की के पाट में उसको आटा पीसने के काम में लगाया, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, आखिर अंत में क्या किया ना, अपने जीवन को ना उसने नाश हो गया। मगर एक ही चीज़ है ना, जब प्रभु का वचन आप सुनते हो, आपको याद रखना कि पौलुस ने जैसे तीमुथियुस को सिखाया कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं में भाग, और जो शुद्ध मन है हमारा, वो मन में प्रभु यीशु का नाम होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम होगा, तब हमारे अंदर वो प्रेम है ना, वो धीरज और उन सारी चीज़ों की अभिलाषाओं में क्या करोगे हम, है ना, मेल मिलाप का पीछा, उसके पीछे भागेंगे हम, परमेश्वर के पीछे भागेंगे, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो कभी बदलता नहीं। संसार में माँ अपने बेटे को छोड़कर मतलब चली जाती है, हाँ, बाप छोड़ के चला जाता है, और बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो उसका वादा है। हाँ, मगर परमेश्वर बोलता है कि ना, मैं जब तुझे चुना, जब तू माँ के पेट में था, तुझे जब तू गर्भ में था, तब मैंने तुझे चुना, और तब मैंने तुझे क्या किया ना, अपने कार्यों के लिए मैंने तुझे इस्तेमाल किया। मगर
संसार में लोग नहीं सीख पाते, नहीं जान पाते परमेश्वर को। मगर एक ही चीज़ है, स्मरण रखो, ना भूलो मत, परमेश्वर है जो सृजनहार है आपका और हमारा, तो दुनिया को बनाने वाला। और वो कहता है ना, वो कहता है, जैसे कि बाइबल में एक कहानी और है, यूसुफ की किताब में ना, उत्पत्ति किताब में जब पढ़ोगे ना, यूसुफ का कहानी, पता है यूसुफ सब भाइयों में सबसे छोटा था, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको चुना और कहा कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। और उनके भाइयों ने क्या किया ना, उसको बेच दिया। और बेचने के बाद में ना, वहाँ कहाँ वो काम कर रहा था, माने ना पोतीपर की पत्नी के पास, है ना, वहाँ राजमहल में काम कर रहा था। और वहाँ पर उस स्त्री ने उसके साथ में क्या करने की कोशिश किया, बेविचार करने के लिए उसको ना उकसाया कि मेरे साथ में गलत संबंध करने के लिए बोला। मगर यूसुफ ने क्या किया पता है ना, वहाँ से भागा। क्यों भागा पता है, उसके पास परमेश्वर था। उसको पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसका पिता जो तो है ना याकूब, वो क्या किया, उसको सिखाया, अपने बच्चे को सिखाया कि परमेश्वर की बातों को कभी भूलना मत। और उसने क्या किया ना, उस स्त्री ने उसके साथ में गलत करने के लिए सोचा और उसके वहां से भागा। भागने के बाद में क्या हुआ पता है ना, उसको गलत इल्जाम लगाया गया, और गलत इल्जाम लगाने के बाद में उसको जेल में रखा गया। मरा अंत में पता है ना, उसकी आप यिर्मयाह का 29:11 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। देखो क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं मैं जानता हूं। क्या बोल रहा है ना, परमेश्वर कहता है कि यहोवा की, परमेश्वर की ये बातें हैं कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं ना, वो तुम्हारे विषय में क्या करता हूं, तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा। हालेलुया ना। परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं। जो आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहा है, यूसुफ के जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ना। यहाँ ध्यान दो सब लोग ना, इधर देखो मेरी तरफ, बोलो यीशु मसीह की जय। सब लोग हैं यहाँ पर ना, ध्यान दो ना। ये यूसुफ का जीवन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर के जैसा वो जीवन जी रहा था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया पता है, अंत में उसे राजा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में हर एक चीजों को मैं जानता हूँ, जो कल्पना मैंने किया है मैं जानता हूँ कि अंत में वो आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हमें बने रहना उसके साथ, उसका साथ हमें भागना नहीं। परमेश्वर आपके साथ है ना। बेशक हमारे जीवन को परमेश्वर जानता है, मगर संसार के लोग नहीं जानते। वो आपको कई चीजों में फंसाने की कोशिश करेंगे, और आपको क्या करना है ना, आपको वहां से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। एक ही चीज है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले पर है ना, वो विश्वासी है जो परमेश्वर का आत्मा उसमें बसा हुआ है, और वो क्या है ना, हमेशा के लिए। आपने परमेश्वर मसीह पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है, आपके अंदर है ना। याद है 1 कोरिन्थियों 6:19 में क्या कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं जानते कि क्या कहता है, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर का आत्मा तुम में है, और वो क्या करता हो, तुम में बसा हुआ है। हमारे आपके अंदर क्या है ना, आपने विश्वास किया, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा का क्या है ना, मोहर लगा हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से क्या नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह है क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हारी देह परमेश्वर की ओर से मिला। किसकी ओर से मिला, परमेश्वर की ओर से। और तुमको क्या किया, वो मोल लिया गया है ना। हमें और आपको यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू को बहाने के द्वारा उसने मोल लेकर हमें खरीद लिया। और हमें कैसा, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ना, पवित्र होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के समान होना चाहिए। इसीलिए एक ही चीज है, परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा ना। इसलिए 1 कोरिन्थियों का 6 वचन 9 से 11 जब आप पढ़ते हो ना, पूरा पढ़िएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रास्तरगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़ और गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे ना। हम देखते हैं ये लोग कौन है ना, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इनका जीवन कैसा है ना, संसारिक है ना इनका जीवन। इसलिए क्या कहता है, धोखा ना खाओ ना, वेश्यागमी, मूर्ति पूजक और इन सारी चीजों को ना, परास्तगमी ना, व्यभिचार करने वाले, लुच्चे
पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे लोग नहीं होंगे। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ना? एक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और वो पवित्र है और वो हम में बसा हुआ है और हमारे अंदर हमेशा है। तो हमारा जीवन हमेशा है, तो हमें वो कीमत को याद रखना है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो कीमत चुकाया, अपना लहू बहाया, उन चीजों को हमेशा याद रखें ना। विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए है ना? पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस का 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। ध्यान दो ना, आप जवान हो चुके हो ना, बड़े हो चुके हो, अब आपके जीवन के बारे में आपको समझना है। क्या कहता है पौलुस? कहता है तीमुथियुस को, कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन में और चाल चलन में समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं सब लोग? है? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, सो रहे तो नहीं? नींद तो नहीं आ रहा है? हाँ, क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर किसमें बढ़ना है आपको? वचन में। सब एक साथ में कहो, वचन में और चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के साथ आप आदर्श बनते जाओ। परमेश्वर के लोगों के साथ एक आदर्श, जब आप एक आदर्श बन जाओगे और आप जहां भी जाओगे, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप एक आपके अंदर ट्रेडमार्क है ना। हम परमेश्वर के लोग हैं, तो क्या लिखा दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में क्या कहता है कि जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या किया? नया बना दिया। इसीलिए कहता है कि तेरी जवानी को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए ना। परमेश्वर के वचन में ना, हर उसके चाल चलन में और उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसकी पवित्रता में हमें और आपको परमेश्वर के सामने आदर्श बनना। अच्छा, परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, आदर्श होंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा ना? आपसे प्रेम करता है। वो कहता है कि मैं ना तुम्हें हमेशा, तुम्हारी मैं अगुवाई करूंगा, हमेशा वो हमें सहायता करेगा, हमेशा हमारी वो मदद करेगा। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ना। जब यीशु मसीह परमेश्वर का हर एक आज्ञा का पालन पूरा किया, आज वही आज्ञा पालन आपके पास, हमारे पास है कि जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? माता पिता का आदर करना ना। अगर हम माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर का भी आप आदर कर रहे हो। अगर हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं तो आप माता पिता का भी आदर करोगे। मगर बाइबल हमें सिखाता है ना, निर्गमन का किताब में परमेश्वर ने आज्ञा दिया मूसा को ना, ये दूसरी आज्ञा था कि अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना, उनका सम्मान करना, और तब तेरी आयु को क्या होगा? परमेश्वर बढ़ाएगा, है ना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो हमें और आपको सिखाता है। मगर एक ही चीज है ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो शैतान हमारे जीवन में बहुत सारे काम करने के लिए ना आएगा। इसलिए याकूब का 4:7 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सब एक साथ में कहो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर होगा, उसका सामर्थ होगा, उसका प्रेम होगा, उसका स्वभाव होगा, तो उसका अनुग्रह होगा, तो आप क्या कर पाओगे ना? शैतान का सामना करके शैतान को आप भगा सकते हो। तो शैतान का मतलब, भगाने का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी लालसाएं आएंगी, बहुत सारे मित्र होंगे, संसार की चीजें होंगी, संसार के लोग होंगे आपके जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे ना शैतान के रूप में आएंगे। मगर एक चीज आपको याद रखना ना, परमेश्वर के बातों को स्मरण करना, उसके आज्ञा का पालन करना, और उन आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर क्या करेगा ना? वो आपको आशीष देगा। इसीलिए याकूब का 1:5 में कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो क्या करो? उसे परमेश्वर से मांगो। किससे मांगना है? परमेश्वर से, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दिया जाएगा ना, आपको भी दिया जाएगा। अगर हम और आप विश्वास से परमेश्वर के बीच चल रहे हैं, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं ना, आपके पास पास्टर है, आपके पास बाइबल है, आपके पास परमेश्वर है, आपके पास कलीसिया है ना, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके ना बुद्धि को अपने लिए प्राप्त कर सकते हो, ताकि परमेश्वर की राहों में तुम क्या करो? चल सको ना। उसके जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है ना? परमेश्वर के वचन को क्या करना है? थामे रहना। और जब बुद्धि और आपको जब मिलेगा, तभी हम और आप क्या कर पाएंगे ना? अपने जीवन में
परमेश्वर को ना पहला स्थान देंगे। और जब परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर क्या करेगा ना, आपके हर एक डिजायर को क्या करेगा, पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा 29:11 में यिर्मयाह का हमने पढ़ा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो तुम्हारे लिए क्या है, हानि के लिए नहीं ना, वो आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए। इसीलिए पहला पतरस का 1:15 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनते जाओ। आपका परमेश्वर जो आपको बुलाया परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर के जैसे बनने के लिए आपका मन, आपका दिल, आपका जीवन ना क्या हो, पवित्र बनते जाए। और जब पवित्र बनते जाएगा स्वभाव में, चाल चलन में, रियली परमेश्वर आपको वो आदर सम्मान देगा ना। इसीलिए 16 में कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। कौन है पवित्र? परमेश्वर पवित्र है। वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ ताकि तुम भी क्या हो, पवित्र बनते जाओ ना। इसीलिए अंत में एक ही चीज है कि पहला कुरिन्थियों 5:17 में ना, उसे हमेशा याद रखो कि इसलिए कि यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है, नई सृष्टि। आप मसीह में हो, आप मसीह में हो तो आप कौन हो, नई सृष्टि। आपके अंदर पुराना स्वभाव, पुराना जीवन ना हो, है ना। और पुराना जीवन ना हो, और देखो मैं सब बातें तुम्हारे लिए क्या करूंगा, नया बना दूंगा। हालेलुया ना। तो हमें आज का दिन में ना, अंत में एक ही चीज है ना, अपनी जवानी के दिनों में ये जो आपने वचन को अपने जीवन में लिखा है, इसमें सुना है, पढ़ा है, और जब भी आप ना अपने जीवन को इस्तेमाल करोगे अपने जीवन में ना, और ये बातों को स्मरण करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी भटकने नहीं पाओगे, कभी भी ना अपने जीवन को नाश नहीं होने दोगे। क्योंकि परमेश्वर आपको स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमें और आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे पापों को वो क्षमा कर सके, तुम्हें नया जीवन दे सके और तुम्हें नया बना सके। और यही है युवाओं के लिए जो इस संसार के सदस्य नहीं ना, परमेश्वर के वचन को जो आपने सुनते हो कलीसिया में, उसको हमेशा स्मरण करो और परमेश्वर का आदर करो, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, और वैसा जीवन जियो ताकि लोग आपको देखकर जान सके कि आप परमेश्वर के संतान हो। आमीन।